नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रेवाड़ी में दुकान की बेसमेंट खोदते समय हादसा, मरने वाले में 2 महिलाएं। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में गुरुवार शाम को एक दुकान की बेसमेंट खोदते समय दर्दनाक हादसा हो गया। साथ लगते प्लॉट की मिट्टी खिसकने के कारण खुदाई में लगे 4 मजदूर दब गए। इनमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चौथे को निकाल लिया गया। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में जान गंवाने मजदूरों के नाम पप्पू, सुनीता और लक्ष्मी है। भीड़ जुटाने को यमुनानगर डीईओ ने 3 खंडों के सभी स्कूलों के शिक्षकों को दिए पहुंचने के आदेश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 19 नवंबर को यमुनानगर के बिलासपुर खंड में चल रहे कपाल मोचन मेले में शिरकत करेंगे। प्रशासन ने अन्य तैयारियों के साथ कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की व्यवस्था भी कर ली है। इसके लिए बिलासपुर, छछरौली और सढौरा खंड के सरकारी अध्यापकों को सुबह 8 बजे मेले के प्रशासनिक खंड में पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए 24 से भरें फॉर्म। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी 10वीं और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा मार्च 2022 के लिए रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने का शेड्यूल तय कर दिया है। स्कूल स्वयं पाठी, पूर्ण विषय, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार, अतिरिक्त विषय से संबंधित परीक्षार्थी 24 नवंबर से बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर आवेदन कर सकते हैं। सीएम मनोहर पहुंचे करनाल, सुबह कपाल मोचन जाएंगे। सीएम मनोहर लाल शाम 6:15 बजे करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद सुबह कपाल मोचन मेले के लिए रवाना होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। सीएम मनोहर लाल से विपक्ष, एलनाबाद किसान आंदोलन, प्रदूषण और पंजाब चुनाव को लेकर सवाल जवाब हुए। करनाल आने पर सीएम ने कहा कि करनाल मेरी विधानसभा है, यहां आने के लिए विशेष योजना नहीं बनानी पड़ती। जब दिल करता है तब आ जाता हूं। मेरे पास थोड़ा समय था, इसलिए थोड़े समय के लिए आया हूं। पूर्व सीएम बोले, जींद में रैली करेंगे, तारीख का ऐलान जल्द। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। रैली की डेट जल्द ही तय होगी। जींद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद उत्तम पैलेस में पहुंचे हुड्डा ने कहा कि वातावरण बदलने के लिए शीघ्र ही बांगर की धरती पर रैली की जाएगी। हुड्डा के कार्यक्रम से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला समर्थकों ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी। करनाल के एएफएसओ निर्दोष डांगी और इंस्पेक्टर योगेश कुंडू पर कार्रवाई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने करनाल में नियुक्त असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर निर्दोष डांगी और इंस्पेक्टर योगेश कुंडू को सस्पेंड कर दिया है। दोनों पर परखी मारकर गेहूं चोरी का आरोप था। दोनों अधिकारियों पर पुलिस केस भी दर्ज हो चुके हैं। एलनाबाद में पार्टी की जीत के बाद चौटाला ने ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 15 दिसंबर से विधानसभा हलकों का दौरा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुवार को बहादुरगढ़ में पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक ली। इस दौरान चौटाला ने केंद्र और हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लूट की कमाई को वोट खरीदने में लगाया। इनेलो की बैठक में फैसला लिया गया कि चौटाला 15 दिसंबर से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। फतेहाबाद में पराली में भीषण आग। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गुरुवार को दौलतपुर गांव के पास पराली की गांठों में भीषण आग लग गई। ठेकेदार और ग्रामीणों की ओर से फतेहाबाद रोड पर एक खेत में पराली की गांठें स्टॉक करके रखी गई थीं। आग दोपहर 1 बजे लगी, जिस पर शाम 5 बजे तक काबू नहीं पाया जा सका। सूखी पराली के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरे स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया। 10,000 में कोरोना वैक्सीनेशन का फर्जी सर्टिफिकेट। सिरसा के सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर इंद्रजीत को विजिलेंस ने कोरोना वैक्सीनेशन का फर्जी सर्टिफिकेट देने के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। डॉक्टर ने कनाडा जाने की तैयारी में लगे 2 युवाओं से कोरोना वैक्सीन की डोज लगाए बिना ही 5-5 हज़ार रुपये में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का सौदा किया। 6 दिसंबर तक निःशुल्क और बाद में 5,000 लेट फीस के साथ ऑनलाइन भर सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। संबंधित स्कूल से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस अवधि में राजकीय स्कूलों से आवेदन निःशुल्क लिए जाएंगे। स्कूल फॉर्म डाटा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर भर सकते हैं। गुरुग्राम में मुस्लिमों के लिए खुला गुरुद्वारा।
हरियाणा के गुरुग्राम शहर में खुले में नमाज अदा करने को लेकर हो रहे विरोध के बीच सिख समुदाय ने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की है। गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब के दरवाजे मुस्लिमों के लिए खोल दिए गए। यहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर सकेंगे। गुरुद्वारा गुरु सिंह साहिब के अध्यक्ष शेरदिल सिंह ने यह जानकारी दी। वायरल करने की धमकी दे किया गैंगरेप, पलवल पुलिस ने देवर सहित 2 लोगों पर दर्ज किया केस। हरियाणा के पलवल में एक विवाहिता की बाथरूम में नहाते समय खिड़की से अश्लील फोटो खींच ली। आरोपियों ने फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर उसे गैंगरेप किया और परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। वारदात में उसका देवर ही शामिल है। सिटी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर देवर सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रोहतक में एसपीओ ने किया सुसाइड। रोहतक की एकता कॉलोनी में रहने वाला हरियाणा पुलिस का एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपने घर पर पंखे से लटकता मिला। मरने वाले की पहचान 52 वर्षीय सूरज भान के रूप में हुई। उसकी बॉडी पंखे के हुक में लगी रस्सी से लटकी मिली। परिजनों के अनुसार सूरज भान कुछ समय से मानसिक तौर से परेशान था। पुलिस ने पीजीआई में शव पोस्टमार्टम के बाद वारिसों को सौंप दिया। बैंक कैशियरों ने मृत महिला के 46.30 लाख उड़ाए। हरियाणा के जींद जिले में एसबीआई शाखा में महिला बैंक उपभोक्ता के फर्जी हस्ताक्षर करके उसके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। महिला की मौत हो चुकी है, लेकिन बैंक कैशियरों ने उसकी फर्जी साइन करके उसके खाते से 46,30,000 रुपए निकाल लिए। प्रदूषण से मिलेगा निजात। हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली में 20 को बारिश की संभावना। दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली के सीमित इलाकों में 20 नवंबर को बरसात होने की संभावना बन रही है। 18 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ मौसमी प्रणाली और अरब सागर में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश का दौर सीमित इलाकों में सक्रिय रहेगा। इस प्रणाली से 18 तारीख को ही पूरे इलाके पर बादल अपना डेरा जमा लेंगे। पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इन बातों का रखें ध्यान। सर्दी बढ़ने के साथ ही सुबह और रात को होने वाले कोहरों में हादसों की आशंका को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने वाहन चालकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और यातायात के नियमों पर पूरी तरह से ध्यान रखकर वाहन चलाने की हिदायत दी है, ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। महेंद्रगढ़ रेलवे ओवरब्रिज के साथ दूसरा फ्लाईओवर बनेगा। क्षेत्र के भरपूर विकास व लोगों की सुविधा को लेकर सरकार द्वारा शीघ्र महेंद्रगढ़ दादरी सड़क मार्ग को 4 लेन किया जाएगा। बीते रोज इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। करीब 53 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण पर 298 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महेंद्रगढ़ रेलवे ओवरब्रिज के साथ दूसरा फ्लाईओवर बनेगा, जिससे इस मार्ग का आवागमन और सुगम होगा। किसान नेताओं की बयानबाजी से झलक रही आंदोलन में फूट। अब राज्यपाल ने चढ़ूनी को लेकर कही बड़ी बात। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं में चल रहे आंदोलन को 1 साल होने ही वाले हैं। इस आंदोलन में कई संगठनों की एकजुटता है, जिस कारण अभी तक यह आंदोलन जारी है। लेकिन अब इसी आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं की बयानबाजी से आंदोलन में फूट की झलक भी देखने को मिल रही है। जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगा चुके हैं, वहीं अब मोर्चा के नेताओं ने चढ़ूनी पर भी बड़ा बयान दे दिया। खेत में ले जा बेटे को पिता ने उतारा मौत के घाट, फिर थाने में खुद लिखवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। कलयुगी बाप ने छोटी दीपावली के दिन अपने 15 वर्षीय बेटे को घर से ले जाकर गन्ने के खेत में गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना का खुलासा करीब 11 दिन बाद पत्नी के शक करने पर हुआ। कलयुगी बाप ने बेटे की हत्या के बाद चौकी में बेटे की गुमशुदगी होने की शिकायत भी दी थी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र ने बताया कि 4 नवंबर को चौकी समालखा में राधा कृष्ण मंदिर खटीक मोहल्ला ब्लूजे रोड पर रहने वाले डालचंद्र उर्फ घनश्याम शास्त्री ने अपने बेटे 15 वर्षीय आदित्य त्रिपाठी का गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। रंजिश और सरपंची के कारण खेला गया खूनी खेल, एक युवक की मौत। पानीपत जिले के आसन खुर्द गांव में बीती रात खूनी खेल खेला गया, जिसमें एक 28 वर्षीय सुनील नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। इफ्को व उत्तम डीएपी के खाली बैग में भरी जा रही थी नकली खाद, पुलिस ने की छापेमारी।
सिरसा के गांव प्रतापनगर के पास बंद पड़ी दाल मिल के गोदाम में नकली डीएपी बनाने के मामले का भांडाफोड़ हुआ है। नकली खाद के लिए खाद की तरह का ही दाना इफ्को व उत्तम डीएपी के खाली बैग में भरी जा रही थी। जैसे ही किसानों को नकली खाद बनाने की सूचना मिली तो काफ़ी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। किसानों ने तुरंत कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी।